अभी हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 86 के सीनियर हाजी उमर पार्षद जी के पास, और आइए जिनसे जानते हैं जिस तरह निर्दलीय पार्षद जो प्रत्याशी थे कांग्रेस में जुड़े थे, और इस तरह उनको महापौर से क्या शिकायत रही जिसकी वजह से उन्होंने मुखार लगाई है। सर देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि निर्दलीय पार्षद की महापौर से शिकायत, जी महापौरों से कोई शिकायत नहीं थी। उनकी जो शिकायत थी वो जायज़ थी, और उन्होंने एमएलएस के यहाँ और मंत्रियों के यहाँ पे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना किसी हद तक वाजिब था। क्यों वाजिब था? कि जिस वक्त हमारे पास कुछ पार्षदों की वोट बनाने में कमी पड़ी थी, उस वक्त निर्दलियों का हमने सहारा लिया था, और निर्दलियों के समर्थन से हमारा वोट बना। हम लोगों ने उस वक्त ये वादा किया था कि जल्द से जल्द समितियां बना दी जाएंगी। आप देखिए, ग्रेटर के अंदर बोर्ड हमारा नहीं है मगर सरकार हमारी है। हमारी सरकार की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने 3 महीने के अंदर अंदर जो सदन की पावर थी उसमें उन्होंने समितियां बना करके डिक्लेयर। अब मेरे ये समझ में नहीं आया आज तक कि ऐसी कौन सी आला कमान की मजबूरियां रहीं, क्या बात रही, क्या डिसाइड नहीं हो पाया, क्या कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ जिसकी वजह से समितियां नहीं बन पाई। क्योंकि वो समितियां तो देखिए आला कमान के आदेश से बनेंगी। हमारे जो सदन का पावर था वो चला गया, मेयर का पावर था वो चला गया। अब ये सरकार के पाले में गया। अब सरकार बनाएगी, उसके अलावा भी अगर सरकार अपने समय रहते नहीं बनाती है तो फिर आखिर रास्ता बचता कोर्ट का। मगर अब कोर्ट जावे कौन? क्योंकि कांग्रेस ही हम तो कोर्ट जाने से रहे। मगर ठीक है, उन निर्दलीय पार्षदों ने अपनी शिकायत रखी, जो उनकी शिकायत जायज़ थी। उन्होंने कहा भाई समितियां बनाओ, और उनकी डिमांड थी कि 9 के 9 को हमें बनाओ, चेयरमैन भी बनाओ। अब उनके क्या मुआहदा हुआ एमएलएस के और मंत्रियों के निर्दलीय पार्षद से, इसका तो अक्षर हमें ज्ञान नहीं है, और ना ही हम इतनी गहराई में जाना चाहते हैं। हमें मतलब है हमारा बोर्ड जो बन गया वो बखूबी चलना चाहिए, और सही बात तो ये वो चलेगा तब हम समितियां बना लेंगे। समितियां बनाने से काम बढ़ जाता है। सिविल वाला देखेंगे, बीपीसी का बीपीसी वाले देखेंगे, लाइसेंस का लाइसेंस वाले देखेंगे। इस तरीके से जब काम बढ़ जाता है तो काम बखूबी होता है। आज हम ख्वाब देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने का। 1 साल का वक्फा पूरा निकल गया, मगर हम कहीं ना कहीं समितियां बनाने में कमजोर रहे। क्यों रहे? इसका जवाब तो देखो आला कमान दे। महापौर के बस की भी नहीं है। महापौर भी इसके अंदर खाली आश्वासन ही दे सकती है कि हाँ जल्द से जल्द समितियां बनवाएंगे सरकार। वो उनकी डिमांड थी। उनकी डिमांड में माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो मंत्री हैं राज्य सरकार के कैबिनेट में, वो गए, अमीन कागजी जी एमएलए साहब गए, नाइक जोशी साहब से दूरभाष पे बात करी उन लोगों ने, और बात करके उन निर्दलीय पार्षद को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम समितियां बना देंगे। अब देखिए आगे आला कमान है, कब समितियां जल्द से जल्द समिति बनाई जाएगी, बननी चाहिए। देखिए, और उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद क्यों नहीं रखेंगे? हम सरकार का हिस्सा है, और हमारी सरकार से अगर हम उम्मीद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप तो रखने से रहे। ठीक है, वो उम्मीद है हर एक आम आदमी की, हर जनता के आदमी की हमारी सरकार से पूरी उम्मीद है। और हमारी सरकार ने अभी तक 70% वादे पूरे किए हैं। जो घोषणा पत्र में जारी की थी वो वादों में से 70% वादे अभी तक हमने पूरे किए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गरीबों से, जनता से जो वादे किए थे उन्हें हम कोशिश करेंगे कि पूरे 100 में 100 वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से भी सब हफ्ते का कोरोना लगाया गया था शनिवार इतवार के दिन, फिर भी इसके बावजूद भी कई जनता ऐसी घूम रही थी बिना मास्क के, ना कोई डिसीजन का कहीं नहीं जा रहा था, न कोई ध्यान रख रहा था, दूसरे के बाद बाहर घूम रहे थे। फिलहाल इसके बारे में क्या कहना चाहिए जनता को? देखिए, कोरोना की जब पहली लहर आई थी वो इतनी खतरनाक थी कि हर एक आम आदमी डरा हुआ था। धीरे धीरे वो डर जो दुनिया में था वो उन लोगों के दिमाग में बैठ गया। फिर वैक्सीन आई, वैक्सीन के बाद जब पहली डोज लगी तो डर कुछ कम हुआ। आज दूसरी डोज लगी। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर 150 करोड़ लोगों को आज तक वैक्सीन लगा दी गई। सिंगल डोज तो पूरी हो गई 150 करोड़ पे। अब डबल डोज में भी हम करीब 60-70% के लगभग पहुंच चुके हैं। अब जो वैक्सीन लगती है इससे आदमी को गवर्नमेंट मिलता है, बिल्कुल ताकत मिलती है एक तरह का। और ताकत जब मिलती है आदमी को तो फिर वो एक ढाल बन के ये काम कर रही है हमारी वैक्सीन, जिससे दूसरी लहर आई। हम दूसरी लहर के अंदर भी किसी हद तक कामयाब रहे, क्योंकि वैक्सीन जिनके लगी हुई थी वो लोग मौत के शिकार कम हुए।
और अब जो तीसरी लहर आई, जो तीसरी लहर भी काफ़ी खतरनाक है, मगर वैक्सीन लगी हुई है, इसलिए उस कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। और जो इनके वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों के दिमाग में ये डर ख़त्म हो गया कि हमें दोबारा कोरोना हो सकता है। बिल्कुल देखिए, अगर हम लापरवाही बरतेंगे, हम अगर मास्क लगाकर नहीं रहेंगे, मैं आपको वाइट दे रहा हूँ, बगैर मास्क के दे रहा हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी है। मगर अब ये है कि अगर मैं बोलूँगा तो मुंह पे मास्क लग जाएगा तो आवाज़ पूरी ढंग से नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता तक आवाज़ पहुँचे। ये डर जो हमारे में कोरोना का है, हमें डरना नहीं है, हमें इससे मुकाबला करना है, मगर हमें एहतियात भी बरतना ज़रूरी है, सावधानी भी बरतना ज़रूरी है। इसलिए भीड़ भाड़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। और जो वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया था उसका परिणाम तो आपने देख लिया अभी कि एकदम केस जो आपको हुए थे वीकेंड कर्फ्यू के बाद में एकदम डाउन हो गए। तो ये एहतियात बरतने की बात है। हम जो मुकाबला कोरोना से कर रहे हैं वो कोरोना का मुकाबला करेंगे डट के और एहतियात बरतेंगे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मुंह पे मास्क लगा के रखेंगे, तो कोरोना को हमने इतना हरा दिया और भी हरा देंगे। सर, जिस तरह जनता को ये डर है कि कोई लॉकडाउन दोबारा नहीं लग जाए दोबारा, यानी कि देखिए हमारे इस हफ्ते में लगाया जिस तरह धीरे धीरे टाइमिंग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सख्ती रखेंगे, सावधानी बरतेंगे। वीकेंड कर्फ्यू भी लगाने का मन नहीं था, मगर संडे के दिन ज़रूरत से ज़्यादा जनता बाहर निकल जाती है, इसलिए वो सावधानी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है और कोशिश पूरी हमारी सरकार ये कर रही है कि हम इसको लॉकडाउन नहीं लगाएं। और वीकेंड कर्फ्यू के अंदर जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया तो हमने किसी हद तक इसको फैलने से काबू पाया है, जो मरीज जो हैं वो कम हुए हैं। इसलिए उम्मीद है आगे वीकेंड कर्फ्यू बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा और जो मरीजों की तादाद बढ़ी धीरे धीरे घटना चालू हुई। आप देख सकते हैं कि सीनियर पार्षद हाजी मोहम्मद राजी ने जनता को सावधानी बरतने के लिए कहा है, बताया है। और मैं कैमरामैन साहिल के साथ मोहम्मद हफीज़, नमस्कार।